हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने पार्ट 1 वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसने नहीं देखी हो वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे करने भाई? विलोपन विधि से। जो समस्या हमें दी है, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने, फिर उन्हें हल करना है विलोपन विधि से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भाई हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। x/y है यानी कि अंश बटे हर, यानी कि हर अंश क्या है? x है और हर क्या है? y है। ठीक है भाई। प्रथम शर्त क्या है भाई? प्रथम शर्त क्या है, यानी केस फर्स्ट क्या है कि भाई अगर हम अंश में भी 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी आपकी भिन्न जो है वो 1 में बदल जाएगी। यदि अंश में 1 जोड़ देता, हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाएगी। ठीक है भाई। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा x + 1 = y - 1। y को इधर और 1 को इधर ले जाते हैं। x y इधर आकर माइनस का होगा और ये आ जाएगा -1 - 1, यानी कि x - y = -2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर द्वितीय शर्त क्या है भाई? केस सेकंड। द्वितीय शर्त केस सेकंड क्या दिया हुआ है भाई कि यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। केवल हर में जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x = y + 1, यानी कि 2x इसे इधर लाएंगे -1 y = 1। ये समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है भाई। क्या करना है भाई? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें इनके गुणांक बराबर करने पड़ते हैं किसी भी अक्षर के। यहाँ देखते हैं x का गुणांक 1 है, x का 2, इसमें y का 1, यहाँ भी y का 1, यानी कि y का गुणांक बराबर है। तो हम क्या करते हैं भाई? समीकरण फर्स्ट से घटाएंगे या जोड़ेंगे वो डिपेंड करता है इनके चिन्हों पर। ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस, यानी समान चिन्ह होंगे तो घटाने पर करेंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो भाई घटाने पर करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? x - y = -2 और ये आ जाएगा 2x - y = 1। घटाने पर, यानी घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल होगा। माइनस के x बराबर माइनस माइनस जुड़कर माइनस के 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो हम फर्स्ट में रखते हैं भाई 3 - y = -2। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -y बराबर -2 और 3 इधर जाकर माइनस का होगा, यानी कि -y = -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है भाई। तो अभिष्ट भिन्न क्या होगी भाई? अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगी भाई? x/y, यानी कि 3/5। ये हो जाएगी अभिष्ट भिन्न। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। जब भी हमें आयु संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भाई हम उनकी वर्तमान आयु मानते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान आयु ही निकालनी होती है। तो मानते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और भाई सोनू की वर्तमान आयु माना
सोनू की वर्तमान आयु जो है वो 22 वर्ष है। ठीक है भाई, क्या कहा है भाई, वो पूछ रहा है कि भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, पहली शर्त में लिखा है। तो भाई 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, यानी पहले जो आयु होगी उनकी वर्तमान आयु से कम होगी, यानी कि पहले कम होगी तो इसमें से घट जाएंगे जितने भी वर्ष पहले पूछा हुआ है। तो ये हम क्या रखते हैं भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी भाई, अगर वर्तमान में x है तो ये हो जाएगी x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, और भाई 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो आयु होगी वो होगी आपकी y माइनस 5। ठीक है, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त क्या है भाई कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पहले जो थी नूरी की आयु x माइनस 5 जो है वो 5 गुनी थी सोनू की आयु से। ठीक है भाई, कितनी गुनी थी, नहीं 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, 3 से गुना करेंगे, x माइनस 5 बराबर ये आ जाएगा 3y और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 3y को इधर ले आओ और 5 को इधर, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगा। फिर भाई दूसरी शर्त में उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद का मतलब आने वाले समय, बढ़ जाएगी उम्र, यानी जुड़ जाएगा। तो भाई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो होगी वो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की जो आयु होगी भाई वो हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब करना क्या है भाई, द्वितीय शर्त है यानी केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या दिया है भाई, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 2 गुनी, यानी कि जो नूरी की आयु है 10 साल बाद, ठीक है, वो 2 गुनी है सोनू की आयु से। ठीक, गुना करेंगे, द्वितीय शर्त इधर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय शर्त कि भाई x प्लस 10 जो है वो 2 गुनी है y प्लस 10 से। ठीक है भाई, क्योंकि भाई नूरी की आयु 2 गुनी है किससे, सोनू की आयु से 10 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसे दे दिया भाई x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हम विलोपन विधि से करते हैं भाई, गुणांक देखते हैं, गुणांक x के बराबर है तो चिन्ह समान है, घटाने पर करेंगे। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर तो आ जाएगा भाई x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस और ये माइनस घटाने पर हो जाएगा, ये प्लस होगा। ठीक है, जो माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई माइनस के y इक्वल टू माइनस के 20, ये कट जाएगा और y बराबर आएगा 20। अब y का मान किस में रखते हैं भाई, समीकरण फर्स्ट में y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, फर्स्ट क्या है भाई x माइनस 3y, यानी कि 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10। ठीक है, तो आ जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 और इधर जाएगा प्लस के 60, यानी x बराबर आएगा 50। तो भाई नूरी की आयु 50 वर्ष है और जो
ठीक है, नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या है यानी कि इकाई और दहाई का अंक है, तो भाई यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो भाई इकाई का अंक और दहाई का अंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, मानते हैं माना दहाई का अंक बराबर x और माना इकाई का अंक बराबर y। अगर हमें दहाई का अंक पता हो और इकाई का अंक पता हो तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, इसलिए अभिष्ट संख्या जो होगी भाई वो दहाई में हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई में 1 से करते हैं, यानी कि 10x प्लस y आ जाएगी। हमारी जो संख्या होगी वह 10x प्लस y होगी जो हमें ज्ञात करनी है। तो भाई प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है, ठीक है, हमें निकालना 10x प्लस y है, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है। इकाई का और दहाई का अंक हमने इसलिए माना क्योंकि भाई संख्या दहाई और इकाई की 2 अंकों की है। ठीक है, तो भाई प्रथम शर्त है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि ये जो अंक है इकाई और दहाई का, इनका योग कितना है, 9 है। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर उसने ये कहा है कि भाई इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी इकाई के अंक को दहाई का और दहाई के अंक को इकाई का करते हैं। ठीक है, अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने संख्या के अंकों को पलटने से बनी से प्राप्त नई संख्या, तो नई संख्या जो होगी भाई वो हो जाएगी आपकी, यानी इकाई के अंक को दहाई का अंक करना है और दहाई के अंक को इकाई का अंक करना है। अब द्वितीय शर्त क्या है भाई, द्वितीय शर्त ये है, यानी केस सेकंड ये है कि भाई इस संख्या का 9 गुना, कौन सी का, जो हमारे पास है, इस संख्या क्या है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमारी संख्या है इसका 9 गुना। ठीक है, जो संख्या अंकों के पलटने से प्राप्त हुई है उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारी संख्या है 9, इसका 9 गुना और जो प्राप्त संख्या है जो अंकों को पलटने से बनी है उसके 2 गुने के बराबर है, यानी कि 2 गुना tan y प्लस x। ठीक है भाई, ये दूसरी शर्त है। अंदर गुना करते हैं 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y और प्लस 2x, इसे इधर लाएंगे यानी कि आ जाएगा 90x और माइनस के 2x और प्लस 9y और माइनस के 20y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, हल करते हैं 90 में से 2 में कितने बचेंगे, 98x। ठीक है, और ये आ जाएगा नहीं 98 में 88x आएगा ये, और ये आ जाएगा आपका माइनस के 11y और इक्वल टू 0। 11 को मिलेंगे आ जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, तो भाई हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। देखते हैं भाई गुणांक किसके बराबर है, y के, और प्लस और माइनस के चिन्ह जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने पर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 में 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 9 और x का मान आएगा 9/9, यानी x बराबर आएगा 1। दहाई का अंक कितना है भाई, 1 है। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, वाई इक्वल टू आ जाएगा 8। इकाई का अंक कितना है, 8। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, इसलिए भाई अतः अभिष्ट संख्या
10x प्लस वाई, यानी कि x और y के मान रखो 10 गुना 1 प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8 यानी कि 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। तो भाई अभिष्ट संख्या क्या है? अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई यानी कि 10 गुना 1 प्लस 8, 10 कम 10 प्लस 8 18 आ जाएगा। तो संख्या कितनी है भाई? 18 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है भाई, हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, 50 रुपये के और 100 रुपये के। और मीना ने 2000 रुपये बैंक से लिए, जिसमें कुछ 50 रुपये के नोट थे और कुछ 100 रुपये के। तो भाई मानते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो y है। ठीक है भाई, कुल कितने रुपए लिए उसने? 2000 रुपये। तो भाई प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त यह है कि भाई देखो ध्यान से, उसके पास जो नोट है 50 रुपए के 100 रुपए के। अगर हमारे पास 50 रुपए के दो नोट, कितने रुपए के? 50 के। तो हम क्या करते हैं भाई, 50 की गुना 2 में करते हैं, तो ये आ जाएगा कुल रुपए। ठीक है, अगर हमारे पास 50 रुपए के x नोट हो और हमें कुल रुपए निकालने हो तो 50 गुना x यानी कि 50x आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो 50 रुपए के नोटों से जो कुल रुपए बनेंगे वो 50x होंगे और 100 रुपए के नोटों से कुल रुपए जो बनेंगे वो 100y होंगे। और टोटल कितने बनेंगे भाई? 2000, क्योंकि उसने 2000 रुपये खजांची से प्राप्त किए हैं। फिर भाई दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त क्या है भाई? ये है कि उसने कुल 25 नोट लिए। कितने? 25, यानी कि x जो है और y जो है टोटल कितने हैं? 25 है। समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। अब भाई ये जो समीकरण है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 कॉमन लेकर अगर हम लिखना चाहें भाई, 50 कॉमन लेंगे आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, ये आ जाएगी फर्स्ट। हम इसमें से 50 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी समीकरण ये होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर हम देखते हैं x का गुणांक बराबर है, तो हम क्या करते हैं भाई, घटाने पर करेंगे क्योंकि चिन्ह समान है। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, ठीक है भाई, घटाने पर करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस y इक्वल टू 25, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका y इक्वल टू 10 में से 5 गए 5 और 15। y का मान कितना है भाई? 15 है। और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, ठीक है भाई। तो y का मान कितना आ जाएगा भाई? x प्लस 2 गुणा y का कितना है? 15 है, x प्लस 30 बराबर 40 और x बराबर आ जाएगा 40 माइनस 30 और x का जो मान होगा वो 10 हो जाएगा। यानी कि 50 रुपए के कितने नोट हैं? 10 और y 100 रुपए के कितने हैं? 15 नोट हैं। ठीक है, टोटल 2000 होंगे। ठीक है भाई, ये कितना है? 500 और ये कितना है? 1500। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सहिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो भाई हम मानते हैं माना नियत किराया, माना नियत किराया बराबर x रुपये है और भाई प्रतिदिन का किराया माना प्रतिदिन
का किराया कितना है, y रुपए हमने मान लिया। ठीक है भाई। नियत किराया का मतलब होता है भाई, इसमें दिया है किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। 3 दिन के भाई, अगर हमें प्रथम 3 दिन के लिए पुस्तक लेनी है, ठीक है, सपोज करो हमने पुस्तक ली और हमें 15 रुपये देने पड़े। अगर हम इस पुस्तक को 1 दिन के लिए ले तब भी 15 है, 2 दिन के लिए ले तब भी 15 है, और 3 दिन के लिए तब भी 15 है। ठीक है। अगर इसके बाद हम चौथे दिन लेंगे तो भाई इसका अलग रेट होगा प्रतिदिन का किराया इसके बाद का, लेकिन प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, फिक्स है, चाहे 1 दिन के लिए लो, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए, भाई वो तो देना ही होगा इतना। ठीक है। उसके बाद का पर डे का है, अगर 4 दिन लेंगे तो ये 15 और प्लस चौथे दिन का, अगर 5 दिन लेंगे तो 15 प्लस 2 दिन का अलग से। ठीक है भाई। तो नियत किराया कितना है, x है, और मानक प्रतिदिन का जो किराया है वो y रुपए है। अब भाई एक लड़की है सरिता, उसने 7 दिनों तक पुस्तक खरीदने रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने दिनों तक, 7 दिनों के लिए। ठीक है, सरिता के लिए। तो केस फर्स्ट में क्या होगा भाई, केस फर्स्ट यानी कि प्रथम शर्त में, यानी कि जो सरिता लड़की है उसके लिए हम निकालते हैं भाई 7 दिन तक ली, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स है। 3 दिन का कितना होगा भाई, 3 दिन का तो होगा x रुपये। ठीक है, प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का x होगा, बचे कितने 4, और 4 दिन का कितना होगा भाई 4 भाई, अगर पर डे का 22 रुपये हो तो टोटल कितने दिए उसने 27 रुपये। समझिए भाई, ध्यान से देखो भाई कि प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है x रुपये, यानी x 3 दिनों का किराया है, तो 7 में से 3 दिन का तो x है भाई, और 4 दिन का डिपेंड करता है प्रति दिन के किराए पर। ठीक है। फिर द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त क्या है भाई, एक लड़की है सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखी और 21 रुपए अदा किए। कितने, 21। तो भाई प्रथम 3 दिन का तो x है, बचे कितने, 5 में से 3 गए तो 2 दिन का होगा 2 भाई, और बराबर कितने रुपए दिए उसने 21, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हल करना है भाई, x के गुणांक बराबर है, तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं भाई, क्योंकि चिन्ह समान है, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो यह कट जाएगा और ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 6। ठीक है भाई, 7 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और इकट्ठे, तो यानी कि y बराबर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 6/2, यानी कि y बराबर कितना होगा 3 आ जाएगा y का मान, यानी कि प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपये। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट में रखते हैं भाई y का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, यानी कि x प्लस 4 या 12 बराबर 27, और x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर आ जाएगा 15 रुपये। तो नियत किराया कितना है भाई 15 रुपये, और प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपये है। ऐसे हम कर सकते हैं भाई प्रश्नावली।